Hello friends, welcome to Law and GK. So friends, on this channel we discuss the contents of law and previous year papers of judicial services and other legal exams. And friends, in today's video we are going to discuss the All India Bar Examination AIB 18th, which was held in 2023. So friends, if you are preparing for judicial services, this channel will be very useful for you. And अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ. And don't forget to subscribe the channel, and while subscribing don't forget to press the bell icon so that you can get the notification of our upcoming videos. So let's move on to the questions. And ये सीरीज B का एग्जाम पेपर है. Question number 1 is, which of the following is incorrect in respect to diary of proceedings in investigation as per the CRPC? The statement of witness recorded during investigation shall be inserted in the diary. ये ठीक है. डायरी शुड बी ड्यूली पेजिनेटेड, या फिर डायरी मे बी यूज्ड एज एन एविडेंस. देखिए, जो पुलिस डायरी होती है दैट इज नॉट एन एविडेंस, बट द मैजिस्ट्रेट मे आस्क फॉर द डायरी टू लुक आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन, की भाई क्या इन्वेस्टिगेशन चल रही है. तो इसमें गलत कौन सा होगा? सी इज द आंसर. एंड कैन बी यूज्ड बाय द पुलिस ऑफिसर टू रिफ्रेश मेमोरी, ये कर सकते हैं. पुलिस डायरी का सेक्शन कौन सा था पहले? 172. अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में सेक्शन कौन सा हो गया है? ये अब हो गया सेक्शन 192 इन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता. नेक्स्ट इज 2. इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस मैनर ऑफ कमिटिंग ऑफेंस इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी मेंशन इन द चार्ज एज पर द CRPC? A is accused of the theft of a certain article at a certain time and place. क्या ये करना पड़ेगा? इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है. Accused of cheating B at a time place, ये करना पड़ेगा. Accused of disobeying the direction of law, बताना पड़ेगा ना भाई कौन सी डायरेक्शन जो है वो डिसोबे की है. फिर A is accused of giving false evidence at time and given place, क्या false evidence दिया वो बताना पड़ेगा. तो A इसका आंसर रहेगा. सेक्शन कौन सा है ये? पहले था ये कंटेंट ऑफ चार्ज इन CRPC, अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में हो गया है सेक्शन कौन सा? दिस इज सेक्शन 236 इन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता. ये थेफ्ट वाला है, उसमें इलस्ट्रेशन A है, ये है B, ये है F एंड ये है C. ऑलराइट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफेंसेस मे बी ट्राइड समरली एज पर द कोड ऑफ CRPC? देखिए, CRPC में जो समरी ट्राई कर सकते हैं उसके लिए सेक्शन प्रोवाइड किया गया है, सेक्शन 260. तो वहां पर लिखा हुआ है ऑफेंस पनिशेबल विद लाइफ इम्प्रिजनमेंट. ओके. फिर 454 वाला, 405 इंटिमिडेशन वाला, फिर ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉट एक्सीडिंग 2 years, ये भी है. ऑफेंस पनिशेबल विद लाइफ इम्प्रिजनमेंट ये वाला नहीं है, ठीक है ना. तो 2 साल से कम की जो पनिशमेंट है जिसमें, उसको हम समरी ट्राई कर सकते हैं. अब देखिए, मे बी ट्राइड है तो 3 ऑप्शन बन गए इसमें, और इसमें पूछना चाहिए था इनको मे नॉट बी ट्राइड समरी, तो D आंसर होता. बट इस क्वेश्चन को जो है इसलिए डिलीट कर दिया गया बिकॉज ऑप्शन इन्होंने ठीक नहीं बनाया, या फिर क्वेश्चन ठीक नहीं बनाया. अब न्यू भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में सेक्शन हो गया है ये 283. ये 454 हो गया है भारतीय न्याय संहिता में 331, एंड 504 इज 352. ओके. नेक्स्ट इज 4. विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ CRPC प्रोवाइड्स रेफरेंस टू द हाई कोर्ट? CRPC में है 395 में, D इसका आंसर रहेगा. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में हो गया है BNSS में सेक्शन 436. Next is 5. A person accused of the following offense may not be granted bail under 438. 438 जो है क्या है? Anticipatory bail. अब हो गया है 438 is now 482 in BNSS. तो accused offense अंडर, देखिए रेप के ऑफेंसेस हैं ये, तो इसमें किसी में भी जो है बेल ग्रांट नहीं होती एंटीसिपेटरी. तो D इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3. D is the answer. Next is 6. Which of the following act, if done by magistrate even in good faith without being empowered, shall vitiate the proceedings as per the CRPC? तो जो विशिएट करती है प्रोसीडिंग्स कहाँ प्रोवाइड किया गया? इन सेक्शन 461 ऑफ CRPC. न्यू सेक्शन जो हो गया है 507. तो टेंडर पार्डन अंडर सेक्शन 306 CRPC. 306 हो गया है अब 343 इन न्यू CRPC. तो ये तो सेक्शन 460 में है, विच विल नॉट विशिएट. ये है क्लोज G. फिर रिकॉल केस एंड ट्राइड अंडर सेक्शन 410, ये है क्लोज H, विच नॉट विशिएट. ठीक है, तो 2 हो गए.
अटैचेस प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 83, ये विशिएट कर जाएगा, ये है 461 क्लॉज ए में। फिर होल्ड एन इंक्वेस्ट अंडर सेक्शन 176 सीआरपीसी, ये है सेक्शन 460 विच विल नॉट विशिएट। तो आंसर क्या रहेगा? सी, सी इज द आंसर, डी है क्लॉज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, विच इज मटेरियल फॉर डिसाइडिंग जुडिक्शन ऑफ द सिविल कोड इन द लाइट ऑफ द सीपीसी? अवरमेंट मेड इन द प्लेन, yes, averment made in the written statement, averments made in the plaint, A is the answer. Next is 8, which of the following cannot be considered as a suit of civil nature for section 9 of CPC? suit for recovery of voluntary payments or offerings, ये सूट ऑफ सिविल नेचर है, वॉलंटरी पेमेंट्स की गई है, ये नहीं है। राइट टू फ्रेंचाइज है, रिलीफ है, सूट रिलेटिंग टू राइट ऑफ वर्शिप ये भी है, तो ए वाला नहीं होगा, तो ए इज द आंसर। Next is 9, which of the following provision of CRPC makes the doctrine res judicata applicable in representative suit? सब जानते हैं, ये सेक्शन 11 है, एक्सप्लेनेशन है ये 6, तो बी इसका आंसर रहेगा। Next is 10, in which of the following situations a court will not issue summons for personal appearance to the defendant? देखिए समन डिफेंडेंट की बात है, तो ऑर्डर कौन सा है? ऑर्डर है 5। फिर है इफ डिफेंडेंट रिजाइड विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ द कोर्ट जुडिक्शन, तो बुला लेंगे। 40 माइल्स के विद इन है तो बुला लेंगे। 250 माइल्स अवे रहता है कोर्ट एरिया से, तो नहीं बुलाएंगे। वुमेन टू हुम सेक्शन 132 डज नॉट अप्लाई, तो उसको बुला लेंगे, ठीक है ना। तो सी इसमें आंसर हो गया। और ये रूल कौन सा है? रूल है ये 4। नेक्स्ट इज 11, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस plaintiff is precluded from bringing a fresh suit as per the CPC? Dismissal of suit where summons not served in the consequence of plaintiff's failure to pay cost, यहाँ पर प्रिक्लूड नहीं होता है। फिर बिकॉज इन द पार्टी अपियर, तब नहीं होता। प्लेंटिफ डिड नॉट अपियर तो हो जाएगा, क्योंकि वहां पर ऑर्डर 9 रूल 8 की डिस्क्वालिफिकेशन आ जाती है। फिर डिसमिसल ऑफ सूट बिकॉज प्लेंटिफ डिड नॉट अप्लाई फॉर फ्रेश समन्स, तो वहां पर बार नहीं है, तो इसमें बार है। सी वाले में सी इसका आंसर हो गया। ऑर्डर 9 है ये, ठीक है। रूल कौन सा है? रूल भी 9 है। नेक्स्ट इज 12, हाउ मेनी टाइम्स एट मैक्स मे एन एडजमेंट बी ग्रांटेड टू ए पार्टी ड्यूरिंग हियरिंग ऑफ द सूट एज पर सीपीसी? 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स? इट इज 3 टाइम्स, बी इज द आंसर। ऑर्डर कौन सा है? ऑर्डर है 17। तो कहाँ लिखा हुआ है? रूल कौन सा? जरा आप बताइए कमेंट सेक्शन में जाकर। जब भी आप कमेंट करें ऐसे क्वेश्चंस पर, तो आपको जो है क्वेश्चन नंबर लिखना है और टाइम लिख दीजिए। मान लीजिए ये 5 मिनट और 30 सेकंड पर आ रहा, तो ऐसे लिख दीजिए 5:30 2 डॉट्स लगा के, और उसके आगे लिखिए फिर जो भी आपने आंसर लिखना है, ठीक है ना। ताकि जो स्टूडेंट्स बाद में देख रहे हैं तो उनको भी थोड़ी हेल्प हो जाएगी, भाई ये इस क्वेश्चन में इन्होंने कमेंट किया हुआ है। कई लोग क्या कहते हैं, डायरेक्ट लिख देंगे हाँ रूल 4 रूल 3 ऐसे करके, तो किसको पता लगेगा भाई किस बात पे आपने लिखा है। नेक्स्ट इज 13, विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट एक्ट made the provision in the CPC to produce a witness without a summons? तो वो है 1976 की अमेंडमेंट, ए इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट इज 14, which of the following is not included in the word cost as provided under CPC? expense of witness incurred ये है, legal fees expenses yes, food and lodging का नहीं आता, फिर any other expenses incurred in connection of the proceedings ये है, तो सी इसका आंसर रहेगा। कोस्ट के बारे में कहाँ लिखा हुआ है? ये है सेक्शन 35। नेक्स्ट 15, what period is prescribed under the CPC for defendant to enter an appearance for filing address for service of notice on him in case of a suit where summary procedure is to be applied? 7 days, 10 days, 15 days, 30 days? It is 10 days, B is the answer। ऑर्डर कौन सा है? ऑर्डर है 37। रूल कौन सा? जरा लिखिए कमेंट सेक्शन में। अगेन क्वेश्चन नंबर डालिए, टाइम लिखिए और उसके बाद आंसर कीजिए। नेक्स्ट 16, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ सीपीसी द अपीलेट कोर्ट मे रेमिट एन इशू फॉर ट्रायल टू लोअर कोर्ट? अब देखिए यार रेमिट की बात है, लेकिन ऑप्शंस क्या है? 41, 41, 41। रूल 23 कहता है रिमांड ऑफ द केस, रिमांड बाय द हाई कोर्ट। वहां पर रेमिट की बात नहीं की गई है, तो इसलिए क्वेश्चन को जो है डिलीट कर दिया गया था। नेक्स्ट 17, A is accused of murder of B by beating him. Which of the following will not be considered as relevant fact of forming part of same transaction as per the Indian Evidence Act?
तो फॉलोइंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन क्या होता है, रेस जेस्टाई सेक्शन कौन सा था 6, न्यू भारतीय साक्ष्य अधिनियम में हो गया सेक्शन 4। तो वट एवर सेड बाय ए और बी एट टाइम ऑफ बीटिंग यस डन एट यस, वट एवर सेड बाय बायस्टैंडर एट टाइम ऑफ बीटिंग, उस टाइम पर जो कहा गया वो भी रेलेवेंट होगा, डे बिफोर बीटिंग वो नहीं होगा, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। Next is 18. Which of the following provisions of Indian Evidence Act says that the confession to police officer shall not be proved against him? क्वेश्चन कौन सा है, 25 है। 26 कहता है अनलेस अंटिल इन द प्रेजेंस ऑफ ए मैजिस्ट्रेट, ठीक है ना। अब न्यू भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कहाँ चला गया है ये हो गया है सेक्शन 23 सब सेक्शन 1, 26 हो गया सब सेक्शन 2 और 27 हो गया है सब सेक्शन 2 का प्रोवाइजो। राइट। Under which of the following provisions of Indian Evidence Act dying declaration may be admitted as evidence? तो सबको पता है 32 है, सी इज द आंसर। अब हो गया सेक्शन 26 एंड क्लॉज ए इन भारतीय साक्ष्य अधिनियम। नेक्स्ट इज 20. Which of the following is correct according to Indian Evidence Act pertaining to proof of contents to the documents? तो कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट शैल बी प्रूव्ड बाय प्राइमरी और सेकेंडरी, बाय बोथ नहीं, और है ना, देखिए यहाँ पर बोथ नहीं है और है, तो डी इसका आंसर रहेगा। कहाँ मेंशन किया गया है, इन सेक्शन 61 ऑफ एविडेंस एक्ट। अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम में सेक्शन कौन सा हो गया, सेक्शन हो गया है ये 56। नेक्स्ट इज 21. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट एज पर द इंडियन एविडेंस एक्ट? रीडिंग क्वेश्चन में बी आस्क्ड इन एग्जामिनेशन चीफ, नो लिखा हुआ है, मे नॉट बी आस्क्ड, मे बी आस्क्ड इन क्रॉस एग्जामिनेशन, ये बिल्कुल ठीक है। तो करेक्ट पूछा है तो बी इसका आंसर हो गया, इन री एग्जामिनेशन कैन नॉट बी इन क्रॉस, तो गलत हो गई, बी इसका आंसर रहेगा। सेक्शन कौन सा है ये, सेक्शन है 143। अब नया भारतीय साक्ष्य अधिनियम आ गया है तो सेक्शन हो गया है ये 146 और ये है क्लॉज 4 उस सेक्शन में। नेक्स्ट 22. इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डिड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया क्लैरिफाइड एडमिसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एज एविडेंस? तो वो था पीवी अनवर वर्सेस पीके बशीर, ए इज द आंसर। अब एडमिसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड पर एक लैंडमार्क जजमेंट आई थी, कौन सी, अर्जुन पंडितराव कोटकर वर्सेस कैलाश गोरंतयाल, ठीक है ना। कि सर्टिफाइंग अथॉरिटी सर्टिफिकेट चाहिए अगर आपने कोई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जो है प्रोड्यूस करना है तो। नेक्स्ट 23. विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट इन द लाइट ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट? कन्फेशन ऑलवेज गो अगेंस्ट द पर्सन मेकिंग इट, ये बिल्कुल ठीक है। Admission are conclusive as to matter of admitted, no they are not conclusive proof but may operate as an estoppel, ये लिखा हुआ है सेक्शन 31 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में, जो कि अब हो गया है सेक्शन 25। फिर कन्फेशन इज अ स्टेटमेंट रिटन और ओरल विच इज डायरेक्ट एडमिशन ऑफ सूट, ये यहाँ पर आना चाहिए गिल्ट, डायरेक्ट एडमिशन ऑफ गिल्ट होता है, ठीक है। तो इसमें ठीक कौन सा है, ए सी एंड डी आर करेक्ट, ये बी जो है ये रॉन्ग है, तो बी इसका आंसर हो गया, इनकरेक्ट पूछा है। नेक्स्ट 24. विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट इज एन एक्सेप्शन टू हियरसे रूल? फिर से वही 32 का 1 क्या है, डाइंग डिक्लेरेशन, जो कि अब हो गया सेक्शन 26A इन भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 25. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म अंडर सीपीसी? आर्बिट्रेशन है, कंसिलिएशन है, लोक अदालत है, नेगोशिएशन नहीं है, तो डी इसका आंसर हो गया। सेक्शन कौन सा है, 89 ऑफ सीपीसी। नेक्स्ट 26. विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू लोक अदालत? नो कोर्ट फीस रिक्वायर्ड इन लोक अदालत, ये करेक्ट है। लोक अदालत कैन डील विद ऑल सिविल एंड क्रिमिनल मैटर्स, नो ऑन सिविल होते, क्रिमिनल नहीं होते ना, तो ये इनकरेक्ट हो गया। अवार्ड ऑफ लोक अदालत इज डीम्ड डिक्री, यस। नो अपील अगेंस्ट लोक अदालत इज अलाउड, यस, तो बी इसमें रॉन्ग है, बी इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट 27. Which of the following is incorrect with respect to arbitration agreement as per the Arbitration Conciliation Act 1996? Arbitration agreement may be written as well as oral, no oral नहीं हो सकता, राइटिंग में होना चाहिए, ठीक है, तो ए ही गलत हो गया, तो यही आंसर होना चाहिए। देख लेते हैं आगे। arbitration agreement may be in form of separate agreement, yes. May be in form of arbitration clause in a contract, yes. May be in all certain dispute which may arise between the parties, ये तीनों ठीक है। ये कहाँ मेंशन किया गया, इन सेक्शन 11 ऑफ आर्बिट्रेशन एक्ट, तो ए ही इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 28. इन विच द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस एन आर्बिट्रेटर मे नॉट बी चैलेंज्ड एज पर आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट?
व्हेन अ जस्टिफिएबल डाउट एज टू इंडिपेंडेंस अराइजेज, तो कर सकते हैं. डाउट एज टू हिज इम्पार्शियलिटी अराइजेज, यस. व्हेन ही possess द क्वालिफिकेशन एग्रीड बाय द पार्टीज, तब क्यों करेंगे. व्हेन ही बिकम्स एलिजिबल एज पर द 7th शेड्यूल, तब उसको चैलेंज कर सकते हैं. तो सी वाले पे चैलेंज नहीं होगा. सेक्शन कौन सा है, सेक्शन 12 ऑफ आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट. सी इज द आंसर. नेक्स्ट 29. When may two person be said to be related to each other by half blood in accordance with the Hindu Marriage Act? हिंदू मैरिज एक्ट में सेक्शन 3 में क्लॉज सी में इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है हाफ ब्लड की. क्या होता है. When they are descended from a common ancestor by the same wife, no. Different wives. कॉमन में डिफरेंट हस्बैंड, नो. वो हो गया वो यूट्राइन ब्लड. ओके, ये है फुल ब्लड. तो बी इसका आंसर रहेगा. नेक्स्ट इज 30. Which of the following is generally not considered as a valid condition for a Hindu marriage as per the Hindu Marriage Act? Party should not have spouse living at the time of marriage, ये बिल्कुल ठीक है, नहीं होना चाहिए. Should be within degree of property relation, नहीं. Should not be आना चाहिए. Should not be spindas, yes ठीक है. Should not be suffering epilepsy, yes ठीक है. तो B इसका आंसर हो गया. कंडीशंस कहाँ पर लिखे, सेक्शन 5 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31. Section 13(1) of Hindu Marriage Act provides for the following. Ground for restitution of conjugal rights, क्या प्रोवाइड करता है, नहीं. ये तो है सेक्शन 9 में. ग्राउंड फॉर जुडिशियल सेपरेशन, यस ये है. ग्राउंड फॉर डाइवोर्स, ये भी है. तो 2 and 3 आर करेक्ट. बी इज द आंसर. नेक्स्ट 32. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बातिल मैरिज इन मुस्लिम लॉ. बातिल मैरिज क्या होती है, बातिल मतलब होता है वॉइड. सो बी इज द आंसर. नेक्स्ट 33. What is the contract of marriage which may be dissolved by the wife under a power delegated to her called under the Muslim law? क्या बोलते हैं उसको, तलाक तफवीज. तफवीज मतलब डेलीगेटेड तलाक. तो सी इसका आंसर रहेगा. नेक्स्ट 34. A Hindu boy and Hindu girl may be married under which of the following provisions? हिंदू मैरिज एक्ट में भी कर सकते हैं, स्पेशल मैरिज एक्ट में भी कर सकते हैं. कोर्ट मैरिज करें स्पेशल मैरिज एक्ट में हो जाएगी, हिंदू मैरिज तो करें वैसे हो जाएगी. दोनों ही हो गए, बोथ आर करेक्ट. सी इज द आंसर. और एक रिपीट क्वेश्चन है, ये जुडिशरी के एग्जाम में आया था एक्चुअली. नेक्स्ट 35. थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट एक्ट द राइट ऑफ कोपार्सनरी प्रॉपर्टी इज मेड अवेलेबल टू अ गर्ल चाइल्ड एज वेल. तो 2005 की अमेंडमेंट है, सेक्शन 6 में जो है अमेंडमेंट की गई. सी इसका आंसर रहेगा. नेक्स्ट 36. व्हाट शुड बी द एज डिफरेंस बिटवीन अडॉप्टिव फादर एंड हिज अडॉप्टिव डॉटर फॉर अ वैलिड अडॉप्शन. कितना होना चाहिए, 15, 18, 21 साल का होना चाहिए. 21 ईयर्स का. सी इसका आंसर है. कहाँ मेंशन किया गया है, इन सेक्शन 11 ऑफ हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में. नेक्स्ट 37. विच ऑफ द फॉलोइंग केस में बी कंसिडर्ड एज द फर्स्ट रिपोर्टेड केस ऑफ पीआईएल इन इंडिया. तो कौन सा था पीआईएल पे फर्स्ट केस, हुस्नैरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार. बी इज द आंसर. बहुत बार आता है क्वेश्चन पीआईएल में, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है पीआईएल का. नेक्स्ट 38. Whom the following is considered as the father of PIL in India? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, वो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है. इट वाज जस्टिस PN भगवती. सी इज द आंसर. नेक्स्ट 39. अगेंस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग PIL कैन नॉट बी फाइल्ड. अगेंस्ट स्टेट गवर्नमेंट हो सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकती है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हो सकता है, प्राइवेट पार्टी के अगेंस्ट नहीं हो सकती. सी इज द आंसर. नेक्स्ट इज 40. In the light of guideline issued by the Supreme Court of India, on which of the following issue a PIL cannot be entertained by the court? Bonded labor matters में हो सकता है, yes. Petition from jail for premature release, क्या इसे PIL फाइल हो सकती है, नहीं. Matters pertaining to neglected child हो सकती है. Petition against police for refusing to register के हो सकती है. तो आंसर क्या रहेगा, बी. नेक्स्ट 41. In which of the following landmark case it was held that principle of natural justice were applicable not only to judicial and quasi-judicial but also to administrative functions? तो केस था ये AK कृपक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. ए इज द आंसर. ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, काफी बार आता है जुडिशरी के एग्जाम्स में. नेक्स्ट 42. In which of the following judgment the Supreme Court had comprehensively reconsidered SP संपत कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. तो वो था एल चंद्र कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. बी इज द आंसर. नेक्स्ट 43.
Who among the following defined administrative law as the law relating to the control of governmental power? ये कहा था वेड ने. B is the answer. Next 44. What penalty is prescribed for a person illegally practicing in the court under Advocates Act 1961? तो उसको 6 महीने की पनिशमेंट हो सकती है. तो B इसका आंसर रहेगा. और ये कहाँ मेंशन किया गया है? इन सेक्शन 45 ऑफ एडवोकेट्स एक्ट. Next 45. Which provision of Advocate Act empower the Bar Council of India to prescribe standards of professional conduct and etiquette to be observed by the advocates? सेक्शन 49 है वो. डी इसका आंसर रहेगा. और ये क्लॉज सी में लिखा हुआ सेक्शन 49 के. नेक्स्ट 46. Which of the following is incorrect according to Bar Council of India rules? An advocate can plead in any matter in which he is himself pecuniarily interested. नहीं, वो नहीं कर सकता, तो ये incorrect हो गया. An advocate shall appear in court at all times only if in the prescribed dress. ये बिल्कुल ठीक है. Shall not stand surety for his client. ये बिल्कुल ठीक है. Shall not influence the decision of the court by improper means. yes, ये बिल्कुल ठीक है. तो incorrect क्या हो गया? A. A is the answer. Next 47. Which of the following authority acts as an appellate authority against the order made by disciplinary committee of the Bar Council of India? तो क्या चेयरमैन ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, वाइस चेयरमैन हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट? इट इज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. डी इज द आंसर. नेक्स्ट इज 48. In which of the following situation a one person company will be mandatorily get converted into private or public company? अगर को जो ओपीसी मतलब 1 पर्सन कंपनी जो होती है उसकी जो पेड अप शेयर कैपिटल है वो 50 लाख से ऊपर हो जाए, 50 लाख अबव हो जाए, एक्सीड 50 लाख, तो इट इज रिक्वायर्ड टू बी कन्वर्टेड इनटू अ प्राइवेट और पब्लिक कंपनी एज द केस मे बी. सो बी इज द आंसर. नेक्स्ट इज 49. व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स रिक्वायर्ड फॉर पब्लिक कंपनी एज पर द कंपनीज एक्ट 2013? 3. बी इज द आंसर. Next 50. In which of the following case the Supreme Court of India had explained the precautionary principle in details? तो इनमें से कोई भी नहीं था, तो ये इस क्वेश्चन को जो है डिलीट कर दिया गया था. Next 51. Which of the following is a landmark case on public trust doctrine in environmental law? ये था MC मेहता वर्सेस कमलनाथ. डी इसका आंसर रहेगा. देखिए जो डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, आई एम नॉट जस्ट एक्सप्लेनिंग द डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर भी डायरेक्ट ही रहेगा. ऑब्वियसली इसमें एक्सप्लेनेशन कुछ ऐसा होता नहीं है, बिकॉज केस है, केस इतना बड़ा है, आप उसको पढ़ सकते हैं. ऑब्वियसली यू कैन जस्ट सर्च इट. जहाँ पर भी आपके सेक्शंस होते हैं जरूरी होता है बताना भाई यहाँ पर ये सेक्शन, ये क्वेश्चन इस प्रोविजन से है, इस सेक्शन से, वहाँ मैं जरूर बताता हूँ हमेशा. नेक्स्ट 52. इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस सेक्शन 66A ऑफ IT एक्ट वाज स्ट्रक डाउन बाय द सुप्रीम कोर्ट? बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है. श्रेया सिंह यूनिवर्सिटी यूनियन ऑफ इंडिया. ए इज द आंसर. नेक्स्ट इज 53. In which of the following case an electronic record shall not be attributed to the originator as per the IT Act? तो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड साइंड बाय ओरिजिनेटर हिमसेल्फ, तो वो हो जाएगा. ऑथराइज किया है उसने किसी को, ऑथराइज पर्सन, वो भी हो जाएगा. ऑटोमेटेड सिस्टम प्रोग्राम्ड बाय ही, वो भी हो जाएगा. सेंट बाय एन अनऑथराइज पर्सन, वो नहीं होगा. डी इज द आंसर. सेक्शन कौन सा है? दिस इज सेक्शन 11 ऑफ IT एक्ट. नेक्स्ट 54. What is the maximum period for which any woman shall be entitled to maternity benefit under the Maternity Benefit Act? तो 6 weeks, 8 weeks, 12, 26 weeks की छुट्टियां मिलती हैं. तो डी इसका आंसर रहेगा. सेक्शन 5 में लिखा हुआ ये मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के. नेक्स्ट 55. For what duration is a woman entitled to leave with wages for tubectomy operation as per the Maternity Benefit Act? इसमें 2 weeks की लीव एंटाइटल्ड होती है. ए इज द आंसर. सेक्शन 9A में मेंशन किया गया है, ये अमेंडमेंट के बाद इसको डाला गया था. नेक्स्ट 56. What should be the minimum number of workers originally employed in any factory for having at least one canteen in the factory as per the Factories Act 1948? तो 250 होने चाहिए. डी इज द आंसर. सेक्शन है ये 46 ऑफ फैक्ट्रीज एक्ट. नेक्स्ट 57.
Who among the following is not included in the definition of workman as per the Industrial Dispute Act 1947? सुपरवाइजर ड्राइंग मंथली सैलरी ऑफ 6,000, 8,000, 10,000. देखिए 10,000 तक जो भी अर्न कर रहे हैं वो किस में आते हैं? वर्कमैन में, है ना. ये 12,000 वाला नहीं होगा, तो नॉट इंक्लूडेड कौन सा हुआ? डी. डी इज द आंसर. कहाँ मेंशन किया गया है? जो वर्कमैन की डेफिनेशन है सेक्शन 2S, उसके क्लॉज 4 में ये मेंशन किया गया है. नेक्स्ट 58. Who has defined tort as tortious liability arises from the breach of duty primarily fixed by law. This duty is towards the person generally and its breach is redressable by an action for liquidated damages. अब ये दो डेफिनेशन दे दी किसकी? विनफील्ड की. डी इज द आंसर. सालमेंट की थ्योरी तरह लिखिए जरा कमेंट सेक्शन में. क्वेश्चन नंबर डालिए, टाइम लिखिए और थ्योरी लिखिए. नेक्स्ट 59. ग्लोसेस्टर ग्रामर स्कूल केस रिलेट्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट मैक्सिम्स. किस पर है ये? डैमनम साइन इंजूरिया, मतलब डैमेजेस विदाउट इंजरी. ठीक है ना. इंजूरी साइन डैमनम मतलब इंजरी विदाउट डैमेजेस. उबिजस इबी रेमेडियम वेयर देयर इज अ रेमेडी देयर इज राइट, है ना. वॉलंटियर ऑन फिट इंजूरिया वॉलंटरली टेकिंग द इंजरी. तो ए इसका आंसर है. नेक्स्ट 60. Which of the following provision of Motor Vehicle Act relates to no fault liability? Section 140 है, 151, 162, 128. It is section 140. A is the answer. Next is 61. How many consumer rights are identified under the Consumer Protection Act 2019? कितने आइडेंटिफाई किए गए हैं? 6. C is the answer. Next 62. Which of the following body constituted under the Consumer Protection Act is authorized to render advice on promotion for the protection of consumer rights under the Act? वो कौन सी अथॉरिटी है? एक सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल है और एक स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल है. तो इसमें दो हैं और बी एंड डी वाज द आंसर, बिकॉज फॉर स्टेट जो है स्टेट वाली होगी और अदर के लिए ये सेंट्रल वाली है. तो बी एंड डी आंसर में आंसर बन रहा था, तो इस क्वेश्चन को जो है डिलीट कर दिया गया था. Next 63. Which of the following provision of the Constitution of India states that no tax shall be levied or collected except with the authority of law? It is Article 265. D is the answer. Next question 64. Which of the following would be the first previous year in case of a business or profession newly set up on 31st March 2020 as per the IT Act? अब देखिए व्हाट दे आर सेइंग दैट ऑन 31st मार्च मतलब मीन्स लास्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर, जो है लास्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर सेटअप हुआ है एक न्यू प्रोफेशन. सो व्हाट वुड बी द प्रीवियस ईयर? तो वो प्रीवियस उसके लिए वही रहेगा जिस ईयर में वो सेटअप हुआ है. तो स्टार्ट फ्रॉम 31st मार्च एंड विल एंड ऑन 31st मार्च 2020. बी इज द आंसर. Next 65. As per the Income Tax Act, a person is said to be resident of India in any previous year if he had been in India for a period of following number of days in the previous year. कितना होना चाहिए? 182 days. B is the answer. It means कि जो भी कोई भी इंडियन है रेजिडेंट है वो अगर 182 days इंडिया में रहा है तो रेजिडेंट ऑफ इंडिया माना जाएगा. Next 66. Income is defined under which of the following provisions of income tax? कहाँ डिफाइन किया गया है? इन सेक्शन 224. बी इज द आंसर. नेक्स्ट 67. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्रॉड एज पर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट? ए प्रोमिस मेड विदाउट इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट, ये तो फ्रॉड है ऑब्वियसली. एक्टिव कंसीलमेंट ये भी है. मे साइलेंस इफ नॉट ड्यूटी बाउंड टू स्पीक, ये फ्रॉड नहीं होता है. एनी एक्ट और ओमिशन बाय लॉ डिक्लेयर्स टू बी फ्रॉडलेंट, ये तो है ही. तो नॉट अ फ्रॉड कौन सा हुआ फिर? सी. सी इज द आंसर. फ्रॉड के बारे में कहाँ प्रोवाइड किया गया? इन सेक्शन 17 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. नेक्स्ट 68. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इफ A intending to deceive B falsely represents that 500 mounts of indigo are made annually at A's factory and thereby induces B to buy the factory. Conduct is verb ab initio या फिर verb at the option of B, नॉट ए. ए तो उसको इंड्यूस कर रहा है ना, तो सी इसका आंसर रहेगा. एंड दिस इज सेक्शन 19 एंड इलस्ट्रेशन ए. अनड्यू इन्फ्लुएंस कहाँ पर है? इन सेक्शन 16.
Next 69, which of the following injunction can be granted only by decree made at hearing and upon the merit of the suit? This is perpetual injunction. B is the answer. Next is 70. Stipulation in a bond for payment of compounded interest on failure to pay simple interest at the same rate as was payable upon the principal is not a penalty within the meaning of the which of the following provision of Indian Contract Act? This section 74. B is the answer. Next is question number 71. What is the default interest payable under section 63A of Transfer of Property Act? कितना है 6, 8 या 9? It is 9%. C is the answer. सेक्शन बता ही दिया है यहाँ पे. Next is 72. Which of the following is a time limit given under section 17 of TPA? Life of transfer या फिर period of 18 years from date of transfer, whichever is longer. Period of 18 years from date of transfer. B is the answer. Next 73. Which of the following is not a negotiable instrument as per the Negotiable Instrument Act? Promissory note है yes, हुंडी है नहीं है, bill of exchange check yes. तो कौन सा नहीं हुआ? B. B is the answer. Negotiable instrument की definition कहाँ प्रोवाइड की गई? In section 13. Next 74. In the light of Negotiable Instrument Act, at what rate interest will be charged if the rate of interest is not mentioned on negotiable instrument? कितना होता है? 6, 10 या 18, 20? It is 18%. C is the answer. कहाँ प्रोवाइड किया गया है? In section 80 of Negotiable Instrument Act. Next question number 75. Within what period from the date of publication of the declaration, if no award is made, the entire proceeding of the acquisition of land shall lapse as per the right to fair compensation and transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act 2013. तो 6 months, 12 months, 18 या 24? It is 12 months. B is the answer. और ये कहाँ प्रोवाइड किया गया है? In section 25 of Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act. Next 76. What is the minimum percentage of affected families that need to give the prior consent of acquiring land for private companies as per the Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act? कितना है? That is 80%. B is the answer. कहाँ प्रोवाइड किया गया है? In section 2 B and clause 1 में. Next 77. Imagine an IPL team set up a company to sell its own range of clothes. What type of intellectual property can the team use to show that the clothes are made by them? Patent या फिर geographical indication? It is trademarks. C is the answer. Next 78. How long do patents usually last for? It is for 20 years. सब जानते हैं. B is the answer. बहुत ही common question है, repeated question है ये. Next 79. The concept of freedom of trade and commerce mentioned in the Indian Constitution is motivated from the experience of the following country. कहाँ से आया ये? Freedom of trade and commerce from Australia. B is the answer. Next is 80. Which of the following edicts is issued to enforce the performance of public duties by the authority? कौन सी होती है? Mandamus, obviously. A is the answer. For public office, it is quo warranto. And for wrong jurisdiction, it is certiorari or prohibitio, as the case may be. Next is 81. Which of the following Constitutional Amendment Act had made the provision for publishing Hindi translation of the Constitution? It was the 58th Amendment. D is the answer. Next is 82. Which of the following is the landmark judgment on colorable legislation? It is State of Bihar versus Kameshwar Singh. A is the answer. Next is 83. Which of the following Constitutional Amendment Act was passed in the light of advisory opinion received in G. Berberry case? It was the 9th Amendment. C is the answer. Next is 84. Which of the following provision of the Constitution of India is relevant for solving questions of repugnancy between central and state laws? 248 है, 252 या फिर 254, 56? It is 254. C is the answer. Next 85. What transition
period was provided in the Constitution of India for changing official language of Union from English to Hindi? It was initially for 15 years. C is the answer, but आज तक totally change नहीं हो पाया. Which article is this? This is Article 343 of the Constitution. Next is 86. In which of the following case it was held that there could be no reservation on single post in the cadre? वो था चंद्रशेखर पासवान वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार. A is the answer. Next is 87. Sexual harassment of a working woman at her place of work may also be considered as the violation of which of the following provision of the Constitution of India? Under Article 19(1) B, D, E, G, it is G. D is the answer. Yatra to practice any profession or to carry occupation or trade or business. Next is 88. Which of the following doctrine has been applied to resolve the conflict between Article 25(2)B and 26(B)? So obviously doctrine of harmonious construction. A is the answer. Next is 89. In which of the following situations IPC may not apply? तो an offence committed by Indian outside India तो यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा. An offence committed by any person on any ship registered in India तो भी हो जाएगा. Any person committing offence targeting computer resource located in any country. In any country है ना ये. अब थोड़ा यही वाला कंफ्यूजिंग कर दिया. एनी पर्सन कौन? इन इंडिया या फिर आउटसाइड इंडिया? तो ए और 2 पर तो अप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना. 3 वाला कंफ्यूजिंग हो गया यहाँ पर. ये इस क्वेश्चन को जो है डिलीट कर दिया गया बिकॉज ऑप्शन इन्होंने ठीक नहीं बनाए. प्रोविजंस कहाँ पर है इनके? अर्ली इट वाज सेक्शन 2, 3 एंड 4. अब जानते हैं इसके टेरिटोरियल ऑपरेशंस के बारे में, आईपीसी में थे, ठीक है. लेकिन अब जो है सेक्शन हो गया है ये 1 सब सेक्शन 5 इन भारतीय न्याय संहिता. Next is 90. How many types of punishment are currently existing under the IPC? IPC में कितनी है टोटल? There are 5 punishments. C is the answer. सेक्शन कौन सा है? 53. अब भारतीय न्याय संहिता में हो गई हैं ये कितनी पनिशमेंट हो गई हैं? 6. ठीक है ना. कम्युनिटी सर्विस भी जो है एक ऐड कर दी गई है पनिशमेंट. और सेक्शन कौन सा है इसका? सेक्शन है 4 इन भारतीय न्याय संहिता. नेक्स्ट इज 91. A and Z agree to fence with each other for amusement. A and Z agree to fence with each other for amusement. In the course of such fencing, while playing fairly, A hurt Z severely. Which of the following offence is committed by A? देखिए playing fairly है और hurt हो गया तो no offence होगा, hurt भी नहीं होगा. No offence. D is the answer. Earlier it was an illustration in section 87. अब ये हो गया section 25 in भारतीय न्याय संहिता. Next is 92. In which of the following situation right to private defense cannot extend to causing death? अब ये सेक्शन है 100 इन आईपीसी, लेकिन भारतीय न्याय संहिता में हो गया सेक्शन 38. तो व्हेन असॉल्ट इज कॉजिंग एप्रीहेंशन ऑफ मर्डर तो कर सकते हैं. एक्सरसाइज रिफ्लेक्टिंग इंटेंशन कमिटिंग रेप तो हो जाएगा. सिंपल हर्ट के केस में नहीं होगा, अननेचुरल अरेस्ट वाले में हो जाएगा. तो सी इसका आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट 93. For which of the following section the word benefit does not include pecuniary benefit? सेक्शन 89 ही है, यहाँ पर बेनिफिट की बात की गई है. अब ये हो गया सेक्शन 30 इन भारतीय न्याय संहिता. Next is 94. X intentionally pulls up woman's wheel without her consent, intending to annoy her. As per IPC, which of the following offence he has committed? क्या किया उसने? हर्ट किया, क्रिमिनल फोर्स या असॉल्ट. उसने यूज़ किया है क्रिमिनल फोर्स. भी इसका आंसर रहेगा. इस अब हो गया है सेक्शन 129 एंड इलस्ट्रेशन इज इलस्ट्रेशन एफ. इस इलस्ट्रेशन सेम है, सेक्शन चेंज हो गया भारतीय न्याय संहिता में. नेक्स्ट 95. व्हाट पनिशमेंट इज प्रेस्क्राइब्ड अंडर आईपीसी फॉर अ पर्सन हु मेम्स एनी माइनर इन ऑर्डर दैट सच माइनर मे बी यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ बैगिंग? मतलब भीख मंगवाने के लिए हाथ पैर तोड़ देना है, काट देना, आँख फोड़ देना है. उस सेक्शन था ये 363A इन आईपीसी. अब हो गया सेक्शन 139 इन भारतीय न्याय संहिता. पनिशमेंट कितनी है? इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ एंड फाइन. डी इज द आंसर. इसमें अब नए वाले में है मिनिमम 10 ईयर्स की है, ठीक है ना. और उसके बाद फिर अप टू लाइफ है. एक्ट थ्रेटन्स टू पब्लिश अ डिफेमेटरी लिबल कंसर्निंग वाई.
unless y gives him money, which of the following punishment may be given to X for the act committed by him as per the IPC। ये क्या है, ये है एक्सटोर्शन। और एक्सटोर्शन में ये पनिशमेंट कितनी है, imprisonment up to 3 years with fine or with both। B is the answer। सेक्शन था ये 383 इन IPC। अब सेक्शन कौन सा हो गया है, नाउ दिस इज सेक्शन 308 इन भारतीय न्याय संहिता। Section 97, which of the following sentence is an assistant session judge authorized to pass as per the CRPC। तो सेंटेंस टू डेथ नहीं होगा, लाइफ इम्प्रिजनमेंट नहीं, अप टू 10 ईयर्स कर सकते हैं, नॉट एक्सीडिंग 10 ईयर्स। तो सी इसका आंसर रहेगा। सेक्शन है 28 इन CRPC। अब ये हो गया सेक्शन 22, बट सेक्शन 22 में जो है असिस्टेंट सेशन जज के बारे में बात नहीं की गई है, तो थोड़ा सा ये ग्रे एरिया कर दिया है न्यू भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में। नेक्स्ट 98, person arrested by a private person for committing a non-bailable and cognizable offence shall be re-arrested by a police officer if such person comes under which of the following provision of CRPC। प्राइवेट पर्सन अरेस्ट क्या करता है, सेक्शन 43 में। डी इज द आंसर। अब ये हो गया सेक्शन 40 इन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। नेक्स्ट 99, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन वाइफ इज नॉट एंटाइटल्ड फॉर मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125 CRPC। हस्बैंड प्रिज्यूम्स दैट वाइफ इज लिविंग इन एडल्ट्री। तो यहाँ तो मेंटेनेंस मिल जाएगा बिकॉज हस्बैंड प्रिज्यूम करा ना कि वाइफ रह रही है एडल्ट्री में। फिर वॉलंटरली वाइफ रिफ्यूजेस टू लिव विद हस्बैंड, तो यहाँ नहीं मिलेगा। वाइफ लिविंग सेपरेटली एज हस्बैंड कीप्स अ मिस्ट्रेस, तो यहाँ पर मेंटेनेंस मिलेगी। वाइफ इज फोर्सफुली रिमूव्ड फ्रॉम द हाउस, तो यहाँ भी मिल जाएगी। तो कहाँ नहीं मिलेगी, नॉट एंटाइटल्ड, बी वाले में, तो बी इसका आंसर हो जाएगा। सेक्शन था अर्लियर 125 CRPC दिखाई हुआ है, अब हो गया सेक्शन 144 इन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। नेक्स्ट 100, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर इज डेल्ट अंडर सेक्शन 164A ऑफ CRPC। क्या है ये, मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ विक्टिम ऑफ रेप है, तो ए ही इसका आंसर हो गया। नाउ इन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में सेक्शन हो गया ये 184। सो फ्रेंड्स, हियर वी हैव डिस्कस्ड ऑल द क्वेश्चंस ऑफ All India Bar Examination 18th which was held in December 2023। अगर आपको इसमें कोई कमी लगी हो, कोई सजेशन हो, कोई एडवाइस हो, कोई कमेंट्स हो, तो आप जो है कमेंट सेक्शन में जाकर भी लिख सकते हैं। वी ऑलवेज अप्रिशिएट योर कमेंट्स। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और एफर्ट्स हमारे अच्छे लगे हो तो उसको जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, सो दैट दे कैन कम टू नो अबाउट आवर चैनल एंड वो भी बेनिफिट ले सकें। एंड अगर आपको हमारे एफर्ट्स अच्छे लगे हो तो इन एडिशन टू लाइक एंड सब्सक्राइब काइंडली गिव अस अ सुपर थैंक्स। सुपर थैंक्स इज अ वे टू अप्रिशिएट द कंटेंट क्रिएटर। आप जो है जो भी कंटेंट बनाता है उसको अप्रिशिएट करने के लिए कोई भी अमाउंट जो है डोनेट कर सकते हैं, तो काइंडली गिव अस अ सुपर थैंक्स। सो फ्रेंड्स, थैंक्स वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।